अस्सलाम वालेकुम। इनाम इल्मी चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा मकनातीस लोहे को नहीं पकड़ता। अब ये देखना है कि लोहा और मकनातीस है क्या। लोहा यानी कि आयरन, आयरन तो आयरन है, मैग्नेट भी आयरन है, तो फिर हम मैग्नेट को हम आयरन क्यों नहीं कहते। इसी तरह स्टील, स्टील भी आयरन है, मैग्नेट स्टील को नहीं पकड़ता। अगर मैग्नेट आयरन को पकड़ता है तो स्टील भी तो आयरन है, उसको भी पकड़ना चाहिए, वो उसको नहीं पकड़ता। मैग्नेट सिर्फ उस चीज़ को पकड़ेगा या उस मेटल को पकड़ेगा जो मेटल मैग्नेट में तब्दील हो सकता है। आयरन के अंदर छोटे छोटे से टिनी मैग्नेट्स होते हैं, अरबों की तादाद में। उनको हम डोमीन्स कहते हैं। डोमीन्स जो हैं वो अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम सकते हैं, 360 डिग्री वो घूम सकते हैं। जैसे ही हम कोई मैग्नेट उसके करीब लाते हैं तो मैग्नेट का जो भी पोल आयरन की तरफ होगा, आयरन के टिनी मैग्नेट्स उसके मुखालिफ पोल बनाएंगे और उसकी तरफ घूम जाएंगे। जैसे पहले हमने मैग्नेट का नॉर्थ पोल आयरन के सामने किया था, तो आयरन के तमाम साउथ पोल जो टिनी मैग्नेट्स हैं उसके तमाम साउथ पोल मैग्नेट की तरफ हो जाएंगे, और अब आयरन भी मैग्नेट बन गया। ये देखिए, ये है मैग्नेट का असूल। ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल। ये आमने सामने आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगी। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी और साउथ की तरफ जाएंगी, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जब यहाँ से बाहर निकलेंगी इसको भी खींचती हुई इसकी तरफ लेके जाएंगी। ये है अट्रैक्शन। अब देखिए, ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, लेकिन इनके पोल सेम पोल हैं, नॉर्थ और नॉर्थ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी और यहाँ से भी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। वो एक दूसरे को टक्कर मारेंगे और रिपेल करेंगे। तो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये देखें, मैग्नेट आयरन के अंदर जो होते हैं वो इस अंदाज में होते हैं। एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट के साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से निकल के अपने करीब वाले साउथ में चली जाती हैं, इस तरह से। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे बाहर निकल ही नहीं रही हैं, आयरन से बाहर अंदर ही अंदर घूम रही हैं, इसलिए वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। वो अपने ही अंदर मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अपोजिट पोल को वो इस तरह से अट्रैक्ट करता रहेगा। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आयरन के अंदर ही कैद रहेंगी। ये देखिए, ये आयरन के डोमेन्स हैं और इनको टिनी मैग्नेट्स भी कहते हैं और डोमेन्स भी कहते हैं। इनके तमाम टिनी मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी कोई लाइन सीधी नहीं है, कोई किसी का मुंह कहाँ है, कोई किसी का मुंह कहाँ है, ये इस तरह से। तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही अंदर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये भी आयरन का पीस जो है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकल रही, इसलिए वो किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना मैग्नेट को ना किसी और दूसरे लोहे को। तो ये डोमेन्स की बेतरतीबी एक दूसरे के अंदर ही अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भेज रही है। ये देखिए, ये है मैग्नेट, ये है परमानेंट मैग्नेट। इसके जो डोमेन्स हैं, टिनी मैग्नेट्स जो हैं, उनकी तरतीब बिल्कुल वाज़ेह है, बिल्कुल ये एक ही लाइन में है। तो यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी, ये नॉर्थ से जितने भी हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाएगी, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी। तो नॉर्थ से साउथ, इस तरह ये बिल्कुल लाइन में होंगे।
तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि बाहर निकल रही है और वापस दूसरी तरफ से अंदर जा रही है, तो ये है मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, आपस में नहीं जा रही है। देखिए सेम पोल है, ये आपस में नहीं इधर से उधर नहीं जा सकती, ये सिर्फ बाहर ही निकलेगी, पैरेलल बाहर निकलेगी। इसलिए ये ऐसी चीज को जो कि मैग्नेट में तब्दील हो सकते हैं उनको ये पकड़ना शुरू कर देंगे। आयरन में ये तरतीब नहीं है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं निकल रही है, इसलिए वो किसी चीज को नहीं पकड़ता। हालांकि आयरन भी एक कंप्लीट मैग्नेट है। ये देखिए, ये है स्टील। स्टील के जो टिनी मैग्नेट्स हैं वो इस तरह से एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिक्स हुए हुए हैं, जिस तरह दीवार की ईंटें लगी होती हैं इस तरह से। ये घूम ही नहीं सकते, घूम के अपने आप को मैग्नेट में तब्दील ही नहीं कर सकते, इसलिए वो किसी भी मैग्नेट को नहीं पकड़ेंगे। और इसके अंदर ये ब्लैक 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 जो देख रहे हैं ये है कार्बन, और जो वाइट 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 है ये है क्रोमियम। ब्लैक जो कार्बन है ये इसको मजबूत बनाता है, हार्ड बनाता है, और जो क्रोमियम है ये इसको जंग से बचाता है और शाइनिंग देता है। तो स्टील जो है वो कभी भी मुड़ अपने आप को घुमाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो दीवार की तरह फिक्स हुए में। और दूसरी बात ये है कि ये 85% आयरन है, सिर्फ 15% ये कार्बन और क्रोमियम है। अगर 1% आयरन भी हो तो वो भी मैग्नेट को पकड़ेगा, जबकि ये तो 85% आयरन है। ये मैग्नेट को क्यों नहीं पकड़ रहा? इसीलिए नहीं पकड़ रहा कि इसके जो डोमेन्स हैं वो घूम ही नहीं सकते, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैक हुए हैं। ये देखें, ये आयरन के डोमेन्स हैं। आयरन के टिनी मैग्नेट्स जो हैं ये एक दूसरे की तरफ मुंह करके बेतरतीब खड़े हैं। इस तरह इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अंदर यूं ही घूमती जा रही है, ऐसे बाहर नहीं निकल रही, आयरन से बाहर नहीं निकल रही, इसलिए आयरन जो है वो मैग्नेट में तब्दील नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही हम इसके पास मैग्नेट को लाएंगे तो फिर देखें इनकी तरतीब का क्या बनेगा। ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल हमने इसकी तरफ किया, तो अब देखें ये सारे साउथ पोल इसकी तरफ आ गए। इसी तरह आयरन के अंदर जो टिनी मैग्नेट्स होते हैं वो घूम जाते हैं और घूम के मैग्नेट की तरफ अपने पोल्स कर देते हैं, अपोजिट पोल। अगर ये नॉर्थ है तो सारे टिनी मैग्नेट्स जो आयरन के अंदर हैं उनके साउथ पोल इसकी तरफ हो जाएंगे। और अब हम इसको अगर चेंज करेंगे तो ये देखें ये भी चेंज हो गए, वो फौरन अपने आप को घुमा लेंगे, क्योंकि इनके बीच में फासला होता है आयरन के, तो इसलिए ये टिनी मैग्नेट्स को घूमने में आसानी होती है। तो वो अब तमाम नॉर्थ जो टिनी मैग्नेट हैं आयरन के, वो बड़े मैग्नेट के साउथ की तरफ आ गए। ये देखें हर नॉर्थ इस तरफ है, चाहे यूं घूम के यूं घूम के यूं घूम के, सारों के सारे नॉर्थ इधर हैं। और अगर ये हम इस तरह घुमा के इधर ले जाएं, ये इधर को हो जाएंगे, घुमा के इधर ले जाएं ये इधर हो जाएंगे। और अगर हम इसको ऐसे कर लें तो ये ऐसे हो जाएंगे। अब सारे नॉर्थ, अब सारे साउथ इसकी तरफ आ जाएंगे। ये नॉर्थ है तो सारे साउथ इसकी तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पे करते जाएं तो देखें सारे साउथ इसकी तरफ ही रहेंगे, जहाँ मर्जी घुमा लो। ये है तरीका आयरन का और मैग्नेट का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का। अगर हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल आयरन की तरफ करेंगे तो आयरन के टिनी मैग्नेट्स अपने तमाम साउथ पोल मैग्नेट की तरफ कर देंगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ कर देंगे। अगर मैग्नेट का साउथ पोल हम आयरन की तरफ लाएं तो फिर ये टिनी मैग्नेट्स जो आयरन के अंदर हैं ये घूम जाएंगे, घूम के नॉर्थ पोल सारे के सारे
मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ चले जाएंगे। अब ये दोबारा मैग्नेट बन गया। तो मैग्नेट पहले आयरन को मैग्नेट में तब्दील करेगा। अगर वो मैग्नेट में तब्दील हो गया तो फिर उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेट के अपोजिट पोल दूसरे मैग्नेट के अपोजिट पोल को पकड़ते हैं। ये देखिए, ये दो पीस ऑफ आयरन हैं, ये एक दूसरे को नहीं पकड़ रहे। हालांकि ये दोनों मैग्नेट हैं, लेकिन इनके जो डोमेन्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही अंदर घूम रही है एक दूसरे की तरफ, इसलिए वो बाहर नहीं निकल रही और ये मैग्नेट नहीं बन रहे। अगर इनकी तरतीब ऐसी कर दें कि इनके डोमेन्स की जो मैग्नेटिक फील्ड वो बाहर निकले तो ये मैग्नेट बन जाएंगे। मैग्नेट और आयरन में कोई फ़र्क नहीं है, वो भी आयरन है, ये भी आयरन है, ये भी मैग्नेट है, वो भी मैग्नेट है। आप देखें, इसके पास हम मैग्नेट को लाएं, ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल हम इसकी तरफ ला रहे हैं, तो क्या होगा, इसने इसको पकड़ लिया। क्योंकि आयरन के अंदर जो डोमेन्स हैं, टीनी मैग्नेट्स हैं, उसके तमाम के तमाम साउथ पोल इस नॉर्थ पोल की तरफ हो गए। ये मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ टीनी मैग्नेट्स जो आयरन के अंदर हैं उनके साउथ पोल हो गए और नॉर्थ पोल सब इस तरफ चले गए। अब अगर हम इसको घुमा दें, साउथ पोल इसके तरफ ले आएं, तो अभी भी इसने इसको पकड़ लिया, क्योंकि अब इसके टीनी मैग्नेट्स घूम गए, घूम के तमाम के तमाम नॉर्थ पोल अब इस तरफ हो गए और तमाम के तमाम इसके साउथ पोल इस तरफ हो गए। ये फिर मैग्नेट बन गया। तो इस मैग्नेट ने इसको पहले मैग्नेट बनाया, उसके बाद उसको पकड़ा। अगर ये मैग्नेट ना बनता तो इसको नहीं पकड़ता। जिस तरह के अब ये स्टील है, ये स्टील है, ये हार्ड है, देखें, ये भी लोहा है, ये भी स्टील भी लोहा है और ये आयरन भी लोहा, दोनों आयरन है और दोनों ही मैग्नेट हैं। लेकिन इसके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, इसके टीनी मैग्नेट अपने अंदर घूम सकते हैं और घूमने के बाद वो इसकी तरफ अपना रुख चेंज कर सकते हैं। इसके जो हैं बहुत नज़दीक हैं टीनी मैग्नेट्स, एक दूसरे के अंदर पैक हुए हैं दीवार की तरह, तो वो घूम ही नहीं सकते, इसलिए वो इसकी तरफ अपने नॉर्थ पोल नहीं करेंगे। ये साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल इसके नहीं होंगे उसकी तरफ। यूं इसको घुमा दें, अब नॉर्थ पोल है तो इसके साउथ पोल इसकी तरफ नहीं होंगे, क्यों, वो घूम नहीं सकते, इसलिए स्टील और मैग्नेट में अट्रैक्शन नहीं होती। अब एक और हमारे पास स्टील है, ये भी स्टील है, ये देखिए, इसने फ़ौरन उसको पकड़ लिया, तो ये भी तो स्टील है। इस स्टील को क्यों इसको पकड़ा, इसलिए पकड़ा कि ये जो स्टील है ये सॉफ्ट स्टील है, इसलिए वो अपने ही जगह पे खड़े खड़े घूम सकते हैं। और इसमें कार्बन नहीं है, इसमें सिर्फ क्रोमियम है जो कि इसको शाइन दे रहा है और जंग से बचाता है। ये आयरन से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन मेन स्टील से ये कम है। तो इसके क्योंकि घूम गए, अब घूमने से इसके ये मैग्नेट बन गया। इसके ये नॉर्थ पोल है, इसके सारे साउथ पोल इसकी तरफ हो गए, तो ये मैग्नेट बन गया। तो ये स्टील को भी पकड़ लेगा अगर वो घूम सके तो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मैग्नेट सिर्फ मैग्नेट को पकड़ता है, आयरन या स्टील को नहीं पकड़ता। कोई भी मेटल जब उसके करीब आएगा तो मैग्नेट पहले उसको मैग्नेट में चेंज करेगा। जो मटेरियल मैग्नेट में चेंज हो गया सिर्फ मैग्नेट उसी को पकड़ेगा और किसी मटेरियल को वो नहीं पकड़ेगा। आइंदा वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।